नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश के अंदर गरमाई हुई एक राजनीति पर चर्चा करने के लिए। चर्चा है कि तिहाड़ जेल के अंदर आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, अब पूर्व कहें या नहीं कहें क्योंकि अभी तक उनका स्टेटस ऑनलाइन जो दिखाई पड़ता है वो अभी भी गृह मंत्री दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि वे अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर प्रॉपर तरीके से सेवाएं ले रहे हैं, यानी जेल प्रशासन से अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखवा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हैं जिनके बाहर आने के बाद से गुजरात इलेक्शन, जिसका फर्स्ट राउंड दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही है, उसके अंदर अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है। जो आम आदमी पार्टी एक प्रकार से प्रचार करती है इस बात का कि हम ईमानदार हैं, उस पर सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी अपनी सरकार ना खो जाए आम आदमी पार्टी के कारण आ जाने के कारण इस चक्कर में एक दूसरे की तरफ पूरी तरह खिंचाई से उतर पड़ी है। चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से देश की राजनीति के अंदर दो पार्टी गड़े हुए मुद्दों को उठा करके सामने लेकर आ रही हैं। एक वीडियो यहां पर आपके सामने दिखाया जा रहा है। असल में ये वीडियो, या फिर आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। इसे देखते चले। यहां पर फिर आपको एक और फुटेज दिखाई पड़ती है जिसे देख करके ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जिस कैबिन में है, ठहरा हुआ है, जेल के अंदर है, वहां पर एक अन्य व्यक्ति आकर के उनका प्रॉपर तरीके से सेहत का मसाज कर रहा है। आप यहां पर और भी लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं। यहां पर ये व्यक्ति और दूसरा एक व्यक्ति आता है, वो आकर के इनके हाथ पैर दबा रहा है। ये तस्वीरें अगर तारीखों के हिसाब से देखी जाए तो तारीख यहां पर 21 सितंबर 2022 दिखाई पड़ रही है, 14 सितंबर 2022 दिखाई पड़ रही है, 13 सितंबर 2022 दिखाई पड़ रही है। इन तारीखों के बाहर आते ही कुछ और तरह की चीजें भी यहां बाहर आने लगी। उनमें से जो व्यक्ति लेटे हुए हैं इनका नाम सत्येंद्र जैन है और ये अपने साथ में एक टीवी का रिमोट रखे हुए हैं। यहां पर ऊपर से देखने पर जो नजर आता है, साथ में यदि यहां पर देखें तो बिस्लरी की पानी की बोतल्स रखी हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ टीवी रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इधर की तरफ से देखते हैं तो ये टीवी का सरफेस दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ और नहीं अपितु एक जेल का कमरा है, जेल का वार्ड है, जिसके अंदर इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वर्तमान के अंदर मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ये जो तस्वीरें जैसे ही बाहर आई, ये तस्वीरें कहां से आई? इसके आने के तुरंत बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर ट्रेंड्स होने लगा कि भाई इंटरनेशनल मेंस डे, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, जिसे आज के दिन मनाया जा रहा है, आप सभी पुरुषों को, और जो जिस भूमिका में है, चाहे पिता की भूमिका में है, चाहे भाई की भूमिका में है, बेटे की भूमिका में है, सैनिक की भूमिका में, जो जिस भूमिका में है, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के साथ आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही थी और तीसरे नंबर पर चल रहा था आपका मसाज पार्लर। आपका मसाज पार्लर यानी आम आदमी पार्टी का मसाज पार्लर। ये बात कहां से आई? तो आप यहां पर न्यूज के अंदर देख सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ओवर लीक्ड वीडियो ऑफ सत्येंद्र जैन गेटिंग मसाज इन तिहाड़ जेल। अब ये जो जानकारी है ना, बस इसी के बाद में सारा की सारा मामला फैला हुआ है। आप यहां देख सकते हैं, सत्येंद्र जैन रिसीव्स स्पा मसाज पार्टी इनसाइड तिहाड़ जेल। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी मेडिकल कंडीशन खराब है, इस वजह से वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। इस तरह की जो चीजें हैं ये केवल और केवल चुनाव के अंदर दुष्प्रचार का तरीका है। इस सारे मसले का सिलसिलेवार तरीके से कि सत्येंद्र जैन कौन है, वो जेल में क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, जब देश की राजधानी की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास है तो फिर तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? इतना ही नहीं, हम ये भी आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको जैकलीन फर्नांडिस का केस याद हो, जिन्होंने सुकेश नाम के एक व्यक्ति से करोड़ों रुपए के उपहार लिए, जिनके चलते ईडी ने बहुत लंबे समय से जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही जैसी अभिनेत्रियों से पूछताछ की, उन्हीं सुकेश जैन ने आम आदमी पार्टी पर हाल ही में आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपया ले चुकी है सुकेश जैन से, केवल इसलिए कि तुम्हें जेल में पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आप और जितने भी दर्शक हैं उन सबके दिमाग में एक यथार्थ प्रश्न बनता है कि तिहाड़ जेल जो कि दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, सामान्यतया यह कहा जाता है कि दिल्ली, जहां की पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार अपने पास रखती है, तो यह कैसे संभव है कि जेल की व्यवस्था केंद्र के पास ना होकर राज्य के पास है? क्या कोई और तरीके हैं? किस तरह से राज्य दिल्ली के अंदर इंटरफेयर कर रहा है
और केंद्र इस मामले को क्यों उठा रहा है। आज के सेशन में इन तमाम चीजों के बारे में बात की जाएगी। केवल इतना ही नहीं, कुछ ऐसी बातें भी जोड़ करके यहां पर निकल कर आ रही हैं कि किस प्रकार से एक अपराधी के चलते पूरी राजनीतिक पार्टी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली के अंदर अपने पद की वापसी की थी, देश के अंदर एक बहुत अच्छी राजनीतिक मुहिम छेड़ी थी, पंजाब के अंदर राजनीति में उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, वर्तमान में गुजरात में जाकर के वहां पर पूरी तरह से डट करके बीजेपी के सामने आ रही है। क्या यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो नहीं कि बीजेपी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए या फिर कहीं आम आदमी पार्टी के सामने खुद को कमजोर देखते हुए आम आदमी पार्टी के ऐसे मुद्दों को बाहर ला रही हो ताकि लोगों की मानसिकता में आम आदमी पार्टी की इमेज गिरे? ये तो आपका एनालिसिस होगा जो आप सेशन के अंत में बताएंगे। मैं आपके सामने आज के सेशन में दोनों पक्ष रखने वाला हूं। मुद्दा क्या है वो भी बताऊंगा, मुद्दे के बाद आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है वो भी बताऊंगा। यानी इस सेशन को आप राजनीति से अगर हटाकर देख सकें, हटाकर के तो खैर संभव नहीं है क्योंकि चर्चा ही राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन फिर भी मुझे कोट करने से बेहतर कि आप बीजेपी की तरफ से हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं कि कांग्रेस की तरफ से हैं, आप अंत में विश्लेषण करके आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स ओपन रखूंगा, आप वहां पर अपना नजरिया रखिएगा। मैं पूरा मुद्दा रखने का प्रयास जरूर करूंगा और अगर कुछ तथ्यात्मक कमी रह जाती है तो आप उन्हें भी ऐड कर दीजिएगा। भविष्य में अगर आवश्यकता हुई तो एक और सेशन ला करके हम उसमें कर देंगे। फिलहाल तक के लिए बात यह है कि इस चैनल को किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई फंडिंग नहीं मिली हुई है, इसलिए जो सुर्खियों में मुद्दे चल रहे हैं उन्हें ही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आपने यहां से पहले एक जानकारी और प्राप्त कर लेनी है और वो जानकारी ये है कि आज आपको एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी देने जा रहा हूं और वो ये है कि रीलेवल बाई अनअकैडमी, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको मिलती है बहुत ही कम समय में बहुत ही जबरदस्त एक योजना। और वो योजना क्या है कि यदि आपने एक टेस्ट, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक पर जाकर के एक टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में 1000 में से 500 से अधिक नंबर ले आते हैं तो 500 से अधिक नंबर लाने पर आपको मिलती है 15 दिन के भीतर गारंटेड नौकरी। इसके बाद में सवाल बना था कि सर अगर मेरे 500 नहीं आए तो क्या करें? कोई बात नहीं, अगर नहीं आए तो आपके लिए रीलेवल बाई अनअकैडमी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, यह आपके लिए कोर्सेज उपलब्ध कराता है। फिर सवाल बना सर कोर्सेज कौन सी भाषा में होते हैं? तो आज आपके लिए जो सबसे बड़ी रिवीलिंग चीज है वो ये है कि मेरे कहने पर, क्योंकि मैंने बार बार इंसिस्ट किया, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत बार ये लिखा गया कि कोर्सेज सर हिंदी में कब आएंगे, तो आज से हम आप लोगों के लिए ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि रीलेवल अपने कोर्सेज अब हिंदी में भी लॉन्च कर चुका है। यदि आप में से कोई भी साथी चाहता है कि वो कोर्सेज पढ़ के 1000 में 500 से अधिक नंबर लेकर आए तो उसके लिए कोर्सेज अब हिंदी में भी उपलब्ध है। सर कोर्स पढ़ने के बाद भी जॉब ना लगे तो क्या है? 90 दिन के अंदर जो आपका जॉब एश्योरेंस के नाम पर जो फीस ली गई है वो फीस रिटर्न हो जाएगी। इसके बावजूद सर मैंने पढ़कर देखा, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे पहले ही बाहर निकलना है। 14 दिन के भीतर आप कोर्स पढ़ने के बाद भी अगर नहीं समझ पाते, पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है। सर मुझे कोर्स भी नहीं पढ़ना, लेकिन क्यूरोसिटी है कि ये करते क्या है, तो इसके लिए आपको आज के कमेंट में एक काउंसलिंग सेशन दिया गया है, जहां जाकर के आप इनके काउंसलर से बात करें। आपके अकॉर्डिंग अगर ये बात करते हैं तो बात कर लें, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही आपकी तरह आशीष ने भी किया था, जिन्होंने रीलेवल के थ्रू हाल ही में जॉब पाई है और प्लेनेट स्पार्क नामक कंपनी में पाई है। वर्तमान में चूंकि बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स हिंदी में भी आ गए हैं, तो मेरी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है अब उनके लिए भी कोर्सेज आ जाने से बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति बन जाएगी। वीडियो बफर कर रहा है। एम आई ऑडिबल? एक्चुअली क्या है कि आज मैं अपने सेंटर पर नहीं हूं। हाँ,
थोड़ा बहुत बीच में बफर आया है, लेकिन हुआ क्या है कि मैं अपने सेंटर पर ना होने के कारण कहीं बाहर से आपकी क्लासेस ले रहा हूं, तो जिन मित्र के से ले रहा हूं उनके पास लाइट की जो सुविधा है वो हल्की सी आपको बफर करती हुई दिख रही है। इस वजह से आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर असुविधा हो रही हो तो स्पीकर को बंद करके, मतलब स्क्रीन को बंद करके केवल ऑडियो सुन लीजिए और ऑडियो बुक की तरह आज हमारा सेशन सुन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर कुछ न्यूज की कटिंग्स है। अब विस्तार से उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसके लिए आप और हम एकत्रित हुए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको यहां पर एक व्यक्ति का नाम दिखाई पड़ रहा है जिनका नाम है सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन का नाम यहां क्यों आया? तो आंसर है स्पा मसाज पार्टी। अब ये स्पा मसाज पार्टी की कहानी क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा सत्येंद्र जैन के बारे में बताता हूं। असल में 31 मई 2022 की खबर है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 4.8 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया गया था। 4.8 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का आसान भाषा में अर्थ यह है, पैसा किसी और पर्पज के लिए था, किसी और पर्पज में उपयोग में लिया गया और उपयोग में लेने के बाद में टैक्स नहीं चुकाया गया। और ऐसा पैसा जिसका उपयोग नहीं पता है या फिर जिसका सोर्स नहीं पता है, सोर्स जिनका आशंकित है कि यार ये हो सकता है गलत तरीके से पैसा कमाया गया हो, तो ऐसी चीजों में जो पैसे की हवाला कारोबारी है, इसे सामान्यतः मनी लॉन्ड्रिंग में ब्रीफ किया जाता है। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं हैं, पर मैं इसको एक लाइन में समझाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब चूंकि यहां पर यह काम किया गया, तो आप यहां पर देख सकते हैं सीबीआई ने एफआईआर जो आम आदमी पार्टी लीडर के खिलाफ 2017 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, उसके तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। ये है आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन है। ये आम आदमी पार्टी के इन सांसद, इन विधायक के पास में आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें तिहाड़ जेल के अंदर भेज दिया गया। इस चक्कर में अब आगे की जो जानकारी निकली वो ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें दिखाया गया कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीडियो के आने के बाद में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया जी हैं, वो भी बाहर आए और उन्होंने सत्येंद्र जैन जी का पक्ष लेते हुए कहा कि जैन साहब बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर आप जो है वो मतलब इलाज ले रहे हैं, वो यहां पर इन्होंने अपने द्वारा बात को मेंशन करते हुए कहा। मैं बीच बीच में कमेंट्स इसलिए देखता रहूंगा ताकि कहीं कोई और असुविधा ना आ रही हो, आपको कोई और परेशानी ना आ रही हो। यह शहजाद पूनावाला जी का वो ट्वीट है जिसके बाद पूरे देश में वर्तमान में राजनीति गरमाई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारी जगह पर इस मामले को लेकर बाहर निकाला गया है। ठीक है, यहां तक ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद मीम की बाढ़ आना शुरू हुई और मीम की बाढ़ में कुछ इस प्रकार की मीम्स भी आना शुरू हुए कि मुझे जेल जाना है। अब ये जो मुझे जेल जाना है वाली लाइन शुरू हुई, इसके बाद में चर्चाएं आना शुरू हुई कि अल्टीमेटली मामला क्या था और मामले के साथ साथ इस मामले को अभी लाने की क्या जरूरत थी। जब ये सारी की सारी फुटेज सितंबर की हैं तो अक्टूबर निकल गया, नवंबर ऑलमोस्ट जा चुका है। इसके बाद में इतने महीने बाद ये फुटेज क्यों आई? तो इसका उपयोग होता है राजनीतिक। राजनीतिक उपयोग क्या है? क्योंकि असल में अब से कुछ ही दिनों के भीतर गुजरात के अंदर प्रथम फेज के इलेक्शन होने हैं। गुजरात के प्रथम फेज के इलेक्शंस में जहां आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में जनता को करने की मेहनत कर रही है, उस मेहनत के सामने इस प्रकार के वीडियो लाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का बात करती है, उसके मंत्री इस प्रकार से अपनी शक्तियों का दोहन कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आता है कि साहब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का तिहाड़ जेल में क्या लेने देना? मैं आपको जानकारी देता हूं। असल में जो जेल मंत्रालय है ये अभी भी दिल्ली सरकार के पास है और जो तिहाड़ जेल है वो जिस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो दिल्ली सरकार के अधीन है। यही कारण है कि आज भी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो यहां पर अपनी वजह से जो ये फुटेज दिखाई दे रही हैं, इसको क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, अब फिर एक और चीज निकल कर आती है। अभी तक ये सब चीजें शुरू हो ही रही थी, इसी बीच में फिर एक और जानकारी निकल कर आती है और वो जानकारी क्या है? अच्छा, इस बीच में एक जानकारी और प्राप्त कर लीजिए।
तिहाड़ के अंदर सत्येंद्र जैन के जो ये सीसीटीवी फुटेज बाहर आए हैं, इसके बारे में कहा गया है कि जेल प्रशासन के द्वारा ईडी को ये फुटेज दी गई थी जब ईडी ने फुटेज मांगी थी, लेकिन ये फुटेज कब की थी और कब आई, ये अब राजनीति के अंदर उपयोग में आ रही हैं। इसके अलावा और जानकारी सुनिए। आपको यदि याद हो तो जैकलिन फर्नांडिस केस में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था, जिसका नाम था सुकेश चंद्रशेखरन, वो व्यक्ति हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि उसने जेल में बैठ करके इन दिनों लेटर बॉम्ब फेंके हैं। लेटर बॉम्ब से मतलब लेटर लिखे और सरकार के या उपराज्यपाल के पास भेजे और उनमें कहा कि उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? क्योंकि जेल आम आदमी पार्टी के अधीन आती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी उसकी जान की सुरक्षा के लिए उससे मंथली 2 करोड़ रुपए वसूल रही है। उसने आरोप लगाया डीजी के ऊपर। डीजी संदीप गोयल का इस कारण से ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जो डीजी है उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए सुकेश जैन से वसूले थे। ईडी अक्यूजेस दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ऑफ गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट इनसाइड तिहाड़ जेल। मामला आगे बढ़ा और आगे निकलकर यह आया कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर भी आरोप लगाया और यह जानकारी मीडिया में इसी सुकेश के कारण बाहर आने लगी कि यहां पर जब ये मंत्री हुआ करते थे, कौन? सत्येंद्र जैन साहब, ये जेल के मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। ऐसी स्थिति में ये जाकर के जेल का जब निरीक्षण करने जाते थे तो सुकेश से कहा करते थे कि चूंकि जेल हमारे शासन में आती है तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे, और वो पैसे उसने दिए। इतना ही नहीं, उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए ताकि उसे भविष्य में आम आदमी पार्टी दक्षिण में बड़ी जिम्मेदारी दे और राज्यसभा के अंदर उसे सांसद के रूप में नॉमिनेट करे। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है? वो व्यक्ति जो कि ठग के नाम से पूरी दुनिया में इस समय विख्यात हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था, अगर आप कभी समय मिले तो निकाल कर देखिएगा। इसी चैनल पर मैंने एक सेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गेटिंग स्पेशल फैसिलिटी इन तिहाड़ जेल, ईडी ने ऐसा कोर्ट में कहा। और यहां पर आप देख सकते हैं तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड किया गया था इस कारण से। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपके सामने एक फुटेज लेकर आया था, शायद वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही है। मैं आपके सामने अब ये मैंने मायने भी बता दिए। हमारे साथ में क्या है कि आज जिन मित्र के साथ में मैं ये सेशन कर रहा हूं उनका सिस्टम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, और सिस्टम दिक्कत करने के कारण जो है ना, ये स्लाइड्स देखने में दिक्कत आ रही है। जब स्लाइड्स देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखा नहीं पा रहा हूं। उनका जो वो है ना, हाँ ये आ गया, देखिए। तिहाड़ जेल जो है, मैं आपको इसीलिए रेफरेंस में इसे दिखाना चाह रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि आपके लिए ये जो स्टूडियो है ये मैं कहीं बाहर आया हुआ था, वहां पर अरेंज किया है। और चूंकि मतलब जैसा अरेंजमेंट हो पाया उनके लिए मैं कृतार्थ हूं जिन्होंने ये सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो थोड़ी असुविधा अगर आपको भी हो रही हो तो प्लीज उसे मैनेज कर लीजिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजन के अंदर आता है तिहाड़ जेल, यानी दिल्ली सरकार के अधीन आता है। और जब दिल्ली सरकार के अधीन आता है तो फिर आगे की तरफ देखिए, आप यहां पर कुछ और चीजें देख सकते हैं। जेल मिनिस्टर इन जेल ट्रांसफर हिम, मीनाक्षी लेखी ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखरन के लेटर के बाद ऐसा कहा। सुकेश चंद्रशेखरन की कहानी मैंने पूरी तरह से आज से लगभग 2 महीने पहले आप लोगों को कवर करके सुनाई थी, जिसमें मैंने यह बताया था कि एक व्यक्ति जो जेल में है 2017 से, लेकिन 2017 से ही जेल में रहते हुए ये जैकलिन फर्नांडिस को बंगला, गाड़ी, बहुत महंगे महंगे उपहार और बहुत सारी मतलब विदेश ट्रिप्स और पैसा और ना जाने क्या क्या गिफ्ट कर चुका था। इसके बारे में जब जानकारी पता चली, मैंने ये पूरा डिटेल में सेशन किया, आप समय निकाल कर देखें। तो इस व्यक्ति के बारे में जानकारी ये निकल कर आई कि ये महाठग है। महाठग से मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी आवाज में बात करके उससे पैसे वसूल लेता है। अब ये जब बात करने की कलाकारी है इसकी, या कॉन्फिडेंस कहिए, इस कॉन्फिडेंस का सही दोहन किया गया। ये खुद ऐसा बोलता है। इसका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जब मेरे बारे में जानकारी पता चली तो उन्होंने मुझसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। सुकेश ने कहा कि सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर इन्हीं सत्येंद्र जैन ने सुकेश जैन से 10 करोड़ रुपए, सुकेश चंद्रशेखरन से 10 करोड़ रुपए वसूले थे। यानी तुम जेल में हो, जेल दिल्ली सरकार की है, तुम जेल से बैठ करके दुनिया को इतनी गिफ्ट दे रहे हो, तो यहां रहते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पैसा दो।
और इस पैसे में 10 करोड़ रुपए वसूलने का सुकेश ने आरोप लगाया। सुकेश अंदर जेल से बैठा बैठा उपराज्यपाल को पत्र लिखता रहता है। अभी तक, यानी आज जब हम सेशन कर रहे हैं, अब तक उसके 7 लेटर आ चुके हैं। यह भी एक तरह से माना जा रहा है कि ये लेटर भी प्रायोजित तरीके से आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी खुद इस तरह के प्रोपेगेंडा उसके माध्यम से करवा रही है, क्योंकि पहले सुकेश राज चंद्रशेखरन जो है वो दुनिया के सामने एक प्रकार की मतलब क्यूरोसिटी बन गया। अब उसके मुंह से कुछ भी बुलवा लो, क्योंकि वो तो जेल में ऑलरेडी अपने झूठ बोलने के कारण ही जेल में है। इसी वजह से फिलहाल के लिए केजरीवाल जी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है और भविष्य में वो हमारी पार्टी से नहीं, वो बीजेपी के टिकट पर कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा। राजनीति उसे लेकर हो रही है जो खुद अपने गलत बयानों के कारण या अपनी झूठ के कारण जेल में बैठा हुआ है। और आप सोचकर देखिए, जेल में बैठे हुए व्यक्ति की बातों पर जनता वोट देते समय अगर इन्फ्लुएंस हो जाएगी तो ये कैसी हमारी डेमोक्रेसी है। यानी आपका मत कितना कीमती है। क्या आप केवल एक व्यक्ति जो सजा के आधार पर जेल में है उसके आधार पर निर्णय लेंगे? आपका अपने विकल्प, अपने विवेक के ऊपर ये सारी बातें छोड़ दी जा रही हैं। हाँ जी, सुकेश ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में उसे जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। ये सुकेश चंद्रशेखरन जो है उसका पेपर है, जिसमें उसने लेटर है, जिसने उसने लिखा। ये 7 अक्टूबर का लेटर है। उसने कहा कि उसकी जान को टेंशन है तो उसे तिहाड़ जेल से निकाल करके दिल्ली की ही अन्य एक जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। उसने अपने लेटर में अक्टूबर में ही यह बात मेंशन की थी कि एज नाउ मिस्टर सत्येंद्र जैन इज जेल नंबर 7 इन तिहाड़, ही इज बीन थ्रेटन मी थ्रू डीजी प्रिजन एंड जेल एडमिनिस्ट्रेशन। वो डीजी जेल के माध्यम से और जेल प्रशासन के माध्यम से मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी कारण से उसे तिहाड़ जेल से निकालकर दिल्ली की एक और जेल के अंदर शिफ्ट किया गया। आप यहां पर खबर देखते हैं, सुकेश चंद्रशेखरन शिफ्टेड फ्रॉम तिहाड़ ओवर क्लेम ऑफ थ्रेट टू लाइफ। इसलिए इसे तिहाड़ से निकालकर दूसरी जेल के अंदर भेजा गया। यह जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। सुकेश के जो लेटर में दावे किए गए, अब यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न, क्या सुकेश सही है? आंसर बनता है सुकेश अगर सही है तो, और नहीं है तो। दोनों ही बातें अलग अलग प्रकार के प्रश्न खड़े करती हैं। पहला, जहां एक और यह सवाल खड़ा होता है कि वो व्यक्ति झूठ बोलने के कारण जेल में है तो उसकी बात पर बिलीव क्यों करें? ठीक बात है, उसकी बात पर बिलीव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसी समय एक और प्रश्न बनता है, आपने उसी व्यक्ति की बातों के आधार पर जैकलिन फर्नांडिस को, नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुला लिया था, तो आपने उस समय तो उसकी बातों को स्वीकार कर लिया। जब उसके गिफ्ट, उसके बंगले, उसकी गाड़ी की न्यूज बाहर निकल कर आई और जब राजनीतिक पार्टी के ऊपर आरोप लगने लगे, तब आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति झूठा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर हैं। कौन सही कौन गलत? यहां पर एक पंक्ति मुझे एक फिल्म में कही गई याद आती है कि इस दुनिया में सभी गलत हैं, बस सही वही है जो कम गलत है। यहां पर भी वही बात हो रही है कि सुकेश ने अपने पत्र में 5 बड़े दावे किए हैं। उनमें पहला दावा है कि जैन और आम आदमी पार्टी की फंडिंग की जानकारी उसने सीबीआई को दी थी। उसने बताया था कि उसने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को फंडिंग दी है। इतना ही नहीं, डीजी संदीप गोयल को किए गए पेमेंट की सारी जानकारी उसने सीबीआई की टीम को भेजी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए उसने पिटीशन भी दाखिल की थी। सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ में है, उसने मुझे डराया और धमकाया ताकि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं। इसके बाद उसने जो दूसरा यहां पर आरोप लगाया है वो है कि 2017 से वो जैन को जानते हैं। उन्होंने बड़े पद का वादा किया था। 2017 से मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में हूं और सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस वादे पर दी कि पार्टी मुझे साउथ में कोई बड़ा पद देगी, राज्यसभा में नॉमिनेट होने में भी मदद करेगी। जेल में सुरक्षा और सहूलियत के लिए 2 करोड़ रुपए महीने की मुझे शर्त रखी गई थी। ये सुकेश के पत्र में किए गए दावे हैं। इन दावों को पत्र के आधार पर ही आप मानते चलें। 2019 में सत्येंद्र जैन दोबारा मुझसे मिलने आए और सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि जेल में अगर सुरक्षा और जरूरी सामान चाहते हो तो हर महीने 2 करोड़ रुपए दो। दबाव डालकर मुझसे 10 करोड़ रुपए वसूले गए, ये सुकेश का कहना है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि डीजी से कहकर मुझे धमकवाया गया, मुझे जान से मारने की धमकी गई। इसी बात के ऊपर सुकेश कहता है कि यदि मैं ठग हूं तो अरविंद केजरीवाल महाठग हैं।
यहां पर ये उसके द्वारा नवंबर 5 को दिया गया एक और पत्र है, जिसके अंदर उसने अरविंद केजरीवाल को महाठग की उपमा दी। अब अरविंद केजरीवाल जी की बारी, क्योंकि सफाई उन्हें भी देनी है। जहां मसाज करवाते हुए अपने नेता को देखकर उन्होंने कहा, उनके पार्टी के मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। हो सकता है तिहाड़ जेल के अंदर इतनी सुविधाएं विकसित हो कि हर व्यक्ति वहां पर स्पा का आनंद लेता हो, वहां पर हर व्यक्ति को इसी प्रकार से मसाज मिलती हो, इसी प्रकार से वहां पर सारी सुविधाएं मिलती हो सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर एक चीज और निकल कर आती है, और वो ये है कि यहां पर केजरीवाल साहब कहते हैं कि वो जेल से निकलने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति महाठग मुझे कहता है, लेकिन वो सारे काम बीजेपी के कहने पर करता है। हमारे देश के अंदर सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, लास्ट में जो मुद्दा बाहर आता है उसी के आधार पर जनता को वोट देने के लिए अपनी तरफ खींचा जाता है। कौन सही कौन गलत अंत में जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसमें भूमिका निभाती है मीडिया, सोशल मीडिया, आप और हम जैसे लोग जो इन पर चर्चाएं करते हैं। चर्चाएं ना करें तो मुसीबत, चर्चाएं कर दें तो मुसीबत। ना करें तो ये लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, कर दें तो ये लगता है कि ज्यादा किसके बारे में बोला और कम किसके बारे में बोला। प्रयास तो मैं दोनों तरफ से कर रहा हूं, मैं हर जगह आपको दोनों पक्ष बता रहा हूं, फिर भी मैं आपका पक्ष अंत के अंदर जानना चाहूंगा। यहां पर केजरीवाल ने कहा कि अगर उसने कहा सही है तो मुझे गिरफ्तार करो। ये केजरीवाल जी का बहुत पुराना मतलब अपना अंदाज है। जब वो पत्र ले लेकर के अंबानी, अडानी, शीला दीक्षित इन सबके खिलाफ चुनाव में उतरे थे और बार बार लेटर लिखा के कहते थे कि अगर हम सरकार में आ गए तो ये सब सलाखों में होंगे। आप अगर पुरानी क्लिप्स निकाल कर देखें तो केजरीवाल साहब के किए गए उन वादों में से कौन सा वादा पूरा हुआ ये आप सब हम अच्छे से जानते हैं। अब यहां पर एक और बम फूटता है, और वो बम ये है कि यहां पर सुकेश ने एक और आरोप लगाया, और आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उससे ये भी कहा कि आप हमारे लिए अमेरिका में जो पीआर का काम है। अब ये पीआर क्या है साहब? असल में क्या होता है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हाल ही में एक विज्ञापन देखा होगा जो कि अमेरिका में छपा था। दिल्ली की स्कूलें कितनी अच्छी हैं, ये अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार के अंदर विज्ञापन के रूप में सामने आया था। होपफुली आप में से बहुत से साथियों ने उसे देखा होगा, और अगर देखा होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके मन में सवाल आया होगा कि देखा हमारा दिल्ली कितना आगे चल रहा है, दिल्ली की सरकार कितना अच्छे से काम कर रही है कि अमेरिका के अखबार में उसका विज्ञापन छप रहा है। इसके पीछे भी एक बम फूटा, और वो ये है कि यहां पर यही व्यक्ति 12 नवंबर को कहता है कि मुझसे कहा गया था कि उस पूरे काम के लिए पैसे तुम दोगे, और वो काम के तो पैसे दिए ही थे, उसके अलावा फिर से एक बार विज्ञापन दिलवाने के लिए अमेरिका में मुझसे पैसे डिमांड किए गए थे। भाई साहब ये तो जानना पड़ेगा कि इस समय सुकेश की बातें इतनी ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो चुकी हैं कि लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस सुकेश हो गया है, और इन दोनों के होने से जो फायदा है वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का होगा। इसलिए केजरीवाल जी ये कहते हुए सही है कि भाई यदि इस व्यक्ति को बोलने के लिए छोड़ा गया है तो इस समय पर ही क्यों छोड़ा गया है, इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को होगा, ये दिख रहा है। स्वाभाविक है कि अगर केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ भाई जिसे फायदा हो रहा है उसी से जुड़ा है। लेकिन शायद इसी को ही देश की वर्तमान राजनीति कह रहे हैं कि तर्कश के तीर तभी निकाले जाएं जब उनका सही उपयोग हो। सितंबर का मामला निकल करके अगर नवंबर में आता है तो इसका मतलब सही समय का इंतजार था कि आप आइए, पहले आप हमारे चक्रव्यूह में फंसिए और फिर आपके ऊपर तीर दागे जाएंगे। तीरों की ही गणना में आप जब इस प्रकार की चीज देखते हैं तो सुकेश का एक और बयान आता है कि अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे पास तो आपके मंत्रियों के साथ किए गए चैट का रिकॉर्ड भी है, अगर आप चाहें तो मैं पूरे की पूरी चैट के रिकॉर्ड भी निकाल करके दिखा सकता हूं। अगेन ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो कभी प्रधानमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, उनका पीए बनकर, समटाइम्स मुख्यमंत्री खुद बनकर के दुनिया से बात कर सकता है। तो इसकी चैट पर बिलीव करना कितना सही है ये तो आप और हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसकी बातों में जितना वो है उनको इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जैकलिन से इसी के संबंधों के कारण पूछताछ हुई थी, यानी कि इसके अगर कुछ बातों में तर्क है तभी ये जेल में बंद है। तो ऐसी स्थिति में इसने कहा कि मेरे पास तो पूरा चैट का चिट्ठा पड़ा है कि मैंने आपके मंत्री को कब क्या दिया। 7वां बॉम्ब अभी 19 तारीख को गिर चुका है, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें खोल करके कही हैं, जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि भारत का नटवर लाल से भी बड़ा शायद वो ठग भविष्य में कहलाएगा। हो सकता है कि उसकी कहानी और बड़ी बन जाए जब
इस चुनाव के परिणाम में सुकेश के बयान मायने रखने लग जाएं। हो सकता है कहानीकार इसी दिन का इंतजार कर रहे हों कि कैसे एक ठग के बयानों ने राजनीति के पलड़े को बदल दिया था। पता नहीं किस चीज की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, या यूं कह दीजिए कि आप और हम इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं। इस ठग ने 17 साल की उम्र से ठगी करना शुरू किया था। बॉलीवुड सेलिब्स हों, पॉलिटिशियंस हों या बिजनेसमैन हों, उन सबको इसने समय समय पर ठगा है। रॉल्स रॉयस, बेंटली, फरारी जैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियां इसने लोगों को गिफ्ट में दी हैं। खुद को अलग अलग मंत्रालयों का अफसर बनाकर लोगों से बातचीत की है, और 2017 से ये तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से पूरी दुनिया को डील कर रहा है। बीजेपी ने इनके कुछ और मुद्दे भी बाहर निकाले। उनमें से ये सुकेश का तो मामला है ही। रिसेंटली एक और मुद्दा हुआ, और वो ये था कि केजरीवाल साहब के ही पार्टी के एक मंत्री ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने बुद्ध धर्म के अपनाए जाने को लेकर के एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि इनके मतलब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करने का मामला निकल करके आया था। हालांकि उन्होंने, आपके जो मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने एक कन्वर्जन सेरेमनी को अटेंड किया था जिसमें लोगों को हिंदू से बौद्ध बनाया जा रहा था, और उसमें वो प्रतिज्ञा दिलवाते हुए दिख रहे थे। उसके बाद मामला और गर्मा गया कि ये लोगों को धर्म से कन्वर्जन करा रहे हैं, और धर्म के कन्वर्जन का ये इवेंट अक्टूबर 5 का आया। हालांकि मंत्री महोदय ने तुरंत जैसे ही ये बात बाहर आई इस्तीफा दे दिया, और ये तक कहा कि केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने क्या कहा। लेकिन यही समझ लीजिए कि शायद केजरीवाल जी की अग्नि परीक्षा में ये सारे तीर एक ही दिन निकल कर आने थे, और फिलहाल के लिए राजनीति यहां तक पहुंच गई। आप सब एक पूरे सेशन को सुन लिए होंगे। एक प्रश्न आपके मन में खड़ा रह गया होगा, आपने कांग्रेस का स्टैंड यहां पर क्यों नहीं दिखाया? दिखाया है ना, कल पूरा सेशन मैंने कांग्रेस पे ही किया था। आपने नहीं देखा हो तो सावरकर जी के ऊपर मैंने पूरा सेशन किया है। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर राहुल गांधी जी का बयान। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। आपने मुझे इस तकनीकी असुविधा के दौरान भी पूरी तरह सुन लिया, इसका तहे दिल से धन्यवाद। आपके लिए मैं इस कोशिश को जारी रखता रहूंगा। आप अपनी राय बिना बायस हुए, हालांकि हो सकता है आपने मुझ में कुछ कंटेंट निकाला हो, कुछ लोग मुझे मोदी भक्त कहेंगे, कुछ मुझे आम आदमी पार्टी का भक्त कहेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं आप ही की तरह राष्ट्र को प्यार करता हूं, और उस प्यार में अगर आपको थोड़ी भी बायसनेस दिखे तो आप मुझे करेक्ट कर दें। आप अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैंने इसीलिए आपके लिए कमेंट ओपन किए हुए हैं। अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। अपनी प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए वो काउंसलिंग का सेशन बुक करने का लिंक जो डाला है, आप उसे जाकर जरूर एक बार काउंसलिंग बुक कर लें। धन्यवाद फिलहाल के लिए।